हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज जो अभी पोस्ट आई है सेबी के अंदर, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस पोस्ट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं। हम तो अलग स्ट्रीम से हैं, अभी हम 4th सेमेस्टर में हैं। सिलेबस क्या रहने वाला, प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें और क्या हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इन सभी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एटलीस्ट इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट ना रहे आपके मन में। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस, आप सभी को पता होगा कि जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, यहाँ पे वैकेंसी निकली है। ये आपकी ग्रेड ए लेवल की पोस्ट है, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। अब आपको पता होगा कि दैट जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, सबसे पहले तो बता दूं ये परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो काफी अच्छी खासी पोस्ट है। एंड क्वालिफिकेशन में ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, एनी पोस्ट ग्रेजुएट। अब एनी पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बॉटनी है, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या असिस्टेंट मैनेजर हर पोस्ट, मतलब हर स्ट्रीम का स्टूडेंट क्या बन सकता है? तो हाँ यार, बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज मैनेजर इज ए जनरल पोस्ट। आपको चीजें बस मैनेज करनी होती हैं और आप सभी को पता है कि मैनेजर एक जनरल पोस्ट होती है। लाइक एमबीए हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एमबीए केवल कॉमर्स के स्टूडेंट ही करते हैं। एमबीए एक जनरल पोस्ट, एक जनरल कोर्स है, कोई भी कर सकता है, चाहे बीए का स्टूडेंट है, चाहे बीटेक का स्टूडेंट, चाहे बीएससी का स्टूडेंट। आप सभी को पता है सिर्फ बीकॉम वाले या फिर बीबीए वाले एमबीए नहीं करते, सारे स्टूडेंट एमबीए कर सकते हैं। मतलब एमबीए का मतलब क्या हो गया, एक मैनेजमेंट, एक जनरल मैनेजमेंट है जो कि कोई भी कर सकता है। बस करना क्या होता है, आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं, आपको चीजें समझनी पड़ती है कि कैसे होती हैं, तो आप डेफिनेटली उन चीजों को कर पाओगे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको सिलेबस बता दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है आपको, और वही पढ़ना है, आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। सबसे पहले बता दूं कि जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, 5 जनवरी से 24 जनवरी, मतलब 5th ऑफ जनवरी से लेकर के 24th ऑफ जनवरी तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट जो है चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ पहले बता दिया कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है। कोरोना की वजह से काफी जगह प्रॉब्लम भी होगी फॉर्म फिलिंग में, तो इस वजह से जो यहाँ पे डेट है वो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग एक्सटेंड होगी ही होगी, 100% गारंटी है ये। और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा फरवरी में होगा, ये नहीं होगा, ये आगे बढ़ जाएगी डेट, बिकॉज जब फॉर्म फिलिंग की डेट आगे बढ़ेगी तो फिर ये भी डेट आगे बढ़ेगी। और जो फेज 2 है मेन, वो उसकी डेट भी आगे बढ़ेगी 100% मार्च। और उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा और उसकी डेट अभी बताई नहीं है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर डेट होती तो मई की होती, लेकिन जब ये सभी प्रोसेस जो है फेस 1 फेस 2 जब डिले हो जाएंगे तो 100% आपका इंटरव्यू भी काफी डिले हो जाएगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि जून के एंड में जाकर के आपका इंटरव्यू हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब हम ये बात कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट जो 4th सेमेस्टर में है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो इसी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, नोट नंबर 4 में, that candidates who have appeared for the final examination and waiting for the result are eligible to appear for the phase 1 and phase 2 examination। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फाइनल सेमेस्टर में है, जो अगर आपका 4th सेमेस्टर है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप इस चीज के लिए मुझे मैसेज मत करना, कल से आप मुझे बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, कॉल आ रही है मुझे कि सर हम 4th सेमेस्टर में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपका आंसर कर दिया है यहाँ पर, 100% आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखना, जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे जो कि ये शो करते हो कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो पास कर चुके हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू अगर हम ये मानेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है तो जून के मंथ में जाके इंटरव्यू होने के चांस है। तो जून तक आपको आपकी जो मार्कशीट है वो आपके हाथ में होनी चाहिए, तब तक का आपके पास टाइम है। और ये भी कंफर्म नहीं है, जून के बाद आगे जाकर के भी अगस्त सितंबर के मंथ में भी जाके इंटरव्यू हो सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बिकॉज कोरोना की वजह से 100% जो चीजें वो डिले होंगी, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर 50% कैपेसिटी के साथ काम चल रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम ओनली 50% जो है वर्कफोर्स के साथ काम करेंगे, तो यहाँ पर भी 50% के साथ काम किया जाएगा। तो डेफिनेटली जो चीजें वो डिले हो जाएंगी 100%। आपके पास अच्छा मौका है। ऐसी पोस्ट जो होती हैं उनके लिए मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम मिलता है फॉर्म फिलिंग के बाद, और आपका एग्जाम हो जाता है। इस बार क्या है, आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा, आप ये मान के चलिए, ये मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, ये आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा पढ़ने का। जो अलग स्ट्रीम से बच्चे हैं, जो कॉमर्स या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से नहीं है,
आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज जनरली ऐसा अच्छा मौका मिलता नहीं है, 1 मंथ का टाइम मिलता है, आप लोग पढ़ नहीं पाते, बट अभी आपके पास मौका है। 3 मंथ मान के चलिए, ऑन एन एवरेज आपको 3 मंथ मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए। आप पढ़िए, स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन अपनी, डेफिनेटली आप इन चीजों को अचीव कर सकते हैं, बिकॉज जनरल चीजें, जनरल मैनेजमेंट आपको पढ़ना है और डेफिनेटली उन चीजों को आप पढ़ सकते हो लिमिटेड टाइम पीरियड में। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, दैट इज कि सर जो हमारे सिलेबस है, हाँ अप्लाई क्या हम एक से ज्यादा स्ट्रीम के लिए कर सकते हैं? तो हाँ आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम 2 स्ट्रीम, मतलब 2 पोस्ट के लिए आप मैक्सिमम कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि किस किस में करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ईच स्ट्रीम विल हैव टू बी सबमिटेड। अगर आपने सपोज करो जनरल पोस्ट के लिए किया है और आप कर रहे हो रिसर्च के लिए, तो आपको 2 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म फिलिंग करनी है और मैक्सिमम 2 के लिए ही करना है। इससे ज्यादा करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 3 के लिए मत करना, ज्यादा लालच करना बुरी बात है। जब एग्जाम कंडक्ट होगा तो उसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा, अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग डे पे एग्जाम होगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी, आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत कंफ्यूजन आ रही है कि सर 1 जनवरी 1992 के बाद अगर आप पैदा हुए हो या उस डे को पैदा हुए हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 1991 में आपकी बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते एज ए जनरल कैंडिडेट। और 5 ईयर का रिलैक्सेशन है SC ST का, OBC का 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर है आपका 5 साल का रिलैक्सेशन और PWD का 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो आप एक बार देख लेना इस चीज को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि सर सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है आप लोगों के मन में कि सर हम तो साइंस बैकग्राउंड से हैं या हम तो दूसरे बैकग्राउंड से हैं, तो क्या करें? क्या हमें अपना सब्जेक्ट पढ़ना है या हमें सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ना है जो यहाँ पर मेंशन है? तो गाइस जो यहाँ पर एग्जाम के लिए सिलेबस मेंशन है, आपको इसको फॉलो करना है। इट डजंट मैटर कि आप कौन सी स्ट्रीम से हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं या मैनेजमेंट से, फिर तो आपके लिए एक अच्छा चांस है, बिकॉज आपने सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बट अगर आप आर्ट्स से हो या साइंस स्ट्रीम से हो तो भी आपके लिए अच्छा चांस है, बिकॉज आप इनको पढ़ सकते हो। आपके पास 3 मंथ का टाइम मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग 3 मंथ का आपको टाइम मिलने वाला है यहाँ पर। डेफिनेटली आप यहाँ पर जो चीजें हैं उनको अचीव कर सकते हो, पढ़ करके इन चीजों को समझ सकते हो। अब यहाँ पर जो पेपर का सिलेबस है मैं वो बता दूं, जो सिलेबस मेंशन है आपको इन्हीं को पढ़ना, आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। यहाँ पर जो आपका जो सिलेबस रहने वाला है, दैट इज आपका प्रिलिमिनरी होगा एग्जाम, फेज 1, फिर फेज 2 होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। 3 फेज में होगा, मतलब ये प्री है, फिर मेंस है, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर जो प्री का एग्जाम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आपकी स्क्रीन पे सामने मेंशन है पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पर पेपर 2 है ये वाला। तो पेपर 1 में आपके जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक जनरल अवेयरनेस है, जो कि आपका इंक्लूडिंग का मतलब है कि फाइनेंस सेक्टर से भी होगा, प्लस कुछ अदर अवेयरनेस भी होगी। अब जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है आपका जनरल साइंस आ गया इसमें, जनरल पॉलिटी आ गया, जनरल पॉलिटिक्स, जनरल हिस्ट्री आ गई आपकी इसमें। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग से रिलेटेड टू स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये तो बोल ही दिया कि फाइनेंस रिलेटेड होगा ही होगा। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। सिर्फ जनरल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ फाइनेंस पढ़ के जाना है, आपको सारी चीजें कवर करनी है। और इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज कवर करनी है, जिसके जनरल क्वेश्चंस बनते हैं ग्रामर वगैरह के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बनेंगे, लाइक रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहते हैं। इसके बाद आपका रीजनिंग है, फोर्थ क्या आपका इसमें, आपका फोर्थ दैट इज रीजनिंग, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। अब यहाँ पर 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो अगर 100 मार्क्स का 4 सेक्शन यहाँ पर बोल दिया इन्होंने, तो हम ये मान के चले कि 100 क्वेश्चन डिवाइड बाय 4, मतलब 25 क्वेश्चन जो है वो आपके हर एक चारों यूनिट से बनने वाले हैं। अवेयरनेस से, रीजनिंग से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश से, चारों से बनेंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स डिजाइन कर दिया है। इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपका क्रैश कोर्स है। इसकी फीस जो है मैं उसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं बता दूं कि ये क्रैश कोर्स आपको मिलेगा कहां पर। इसके लिए आपको एंट्रेंस मास्टर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर से। दिस इज एंट्रेंस मास्टर, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी छोड़ दूंगा। एंट्रेंस मास्टर करके आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी एंड्रॉइड ऐप, उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एज ए स्टूडेंट करना, क्योंकि 2 ऑप्शन आते हैं, एज ए स्टूडेंट आएगा साइन अप करने का, ऐसे पेरेंट्स आएगा। तो पेरेंट्स करके मत करना है, स्टूडेंट करके करना है साइन अप। आपको सारे कोर्सेज विजिबल हो जाएंगे। उसमें आपका जो पहला कोर्स है दैट इज योर कोर्स, दैट इज सेबी वाला जो कोर्स है असिस्टेंट मैनेजर का। अब यहाँ पर मैं बता दूं इसमें आपको अवेलेबल क्या क्या होगा, फिर मैं आपको फीस का बताऊंगा। यहाँ पर इन चारों सेक्शन के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स ऐसे हैं कि मतलब सिर्फ इधर उधर की बातें नहीं है, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है। ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बच्चों का मैथ थोड़ा वीक रहता है, रीजनिंग वीक रहता है, उनको मैंने खुद हैंडल किया है।
इन टॉपिक्स को। और आपको पता है मैं रीजनिंग कैसे पढ़ाता हूँ, आप सभी लोग बच्चों को पता है कि मैं रीजनिंग कितनी सही तरीके से पढ़ाता हूँ, विद एग्जाम्पल, विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने इन चीजों को डाल करके इन वीडियो लेक्चर्स को क्रिएट किया है। डॉक्टर लक्ष्मी पांडे मैम और टीचर्स ने मिलकर के यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज और बाकी सब्जेक्ट को कवर किया है। तो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको सभी टॉपिक्स के से रिलेटेड, प्लस आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ऐप के अंदर ही, प्लस आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट की आपकी जो प्रिपरेशन है आपके यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी, बिकॉज ये जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा जैसे यूजीसी नेट का होता है। तो ऐसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि कंप्लीटली उसी यूजर इंटरफेस के साथ हमने डिजाइन किया है जैसे कि एग्जाम में आपको मिलता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ये तीनों चीजें मिल रही हैं। और इसको करने के बाद गाइज ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो 100% बूस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कि हाँ अब हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इसको हमने खुद डिजाइन किया है, हमने बाकी टीचर से नहीं करवाया, जैसे हमने किसी को भी पकड़ के बिठा दिया चलो आप पढ़ा दो, ऐसा नहीं है। वी ऑल आर असिस्टेंट प्रोफेसर, हम लोग वर्किंग ऑलरेडी जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, ये जो कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का की यूनिवर्सिटी है, जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी, आप गूगल कर सकते हैं जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी, हम इसमें वर्किंग है। वी ऑल आर असिस्टेंट प्रोफेसर्स जिन्होंने यहाँ पे लेक्चर्स लिए हैं इंक्लूडिंग मी। और अब मुझे यहाँ पे 3 साल से ज्यादा पढ़ाते हुए हो चुके हैं। लक्ष्मी पांडे मैम को तो मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बाकी जो टीचर्स हैं तो ऑल फैकल्टीज आर एक्सपीरियंस्ड एंड ऑल आर वेल अवेयर अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सिलेबस। तो हम लोगों ने कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड जो यहाँ पे चीजें आपको कवर करवाई है। अब सबसे अच्छी बात ये कि जो इसकी फीस रखी थी हमने इस सेक्शन की, वो रखी थी हमने 999 रुपए, लेकिन अब आपकी यहाँ पर फॉर्म फिल करने की फीस ही 1000 रुपए रख दी इन लोगों ने, तो ऑलरेडी आपने 1000 रुपए पे कर दिए। तो हम लोगों ने प्लान किया कि इसकी फीस जो है वो रिड्यूस करके ओनली एंड ओनली 599 केवल 599 फीस अब आपकी हो जाएगी यहाँ पर। अब आप इस कोर्स पे जाना, केवल और केवल 599 रुपए आपको फी पे करनी है। इसमें आपको वीडियोज लेक्चर, पीडीएफ मटेरियल और ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तीनों चीजें आपको मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ इतने पैसों में, केवल और केवल। चारों सेक्शन, वो भी चारों अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं मिल करके, एक सिंगल टीचर आपको प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हैं, अलग अलग टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट कवर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये कि जो आपकी प्रिपरेशन है पार्ट 1 के लिए, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 100% आपका जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट हो जाएगा इसको करने के बाद। इसके डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ऐप इंस्टॉल करो, ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप डेमो लेक्चर्स अटेंड करो। रीजनिंग वाले फोल्डर में जाना, रीजनिंग का जो फर्स्ट लेक्चर है एज ए फ्री में अवेलेबल है, और एक मॉक टेस्ट भी हमने फ्री में अवेलेबल करवा दिया है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। देन उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड जो चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की, दैट इज जनरल स्ट्रीम। क्योंकि आप पेपर 1 के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रिपरेशन करनी है एंट्रेंस मास्टर एंड्रॉइड ऐप से, वहां से आप कर लेंगे। पेपर 2 का क्या करें? अब पेपर 2 जो जनरल स्ट्रीम से करना चाहते हैं उनको ये टॉपिक ही कवर करने हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आपको यही पढ़ना है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स। तो गाइस इन टॉपिक के लिए मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ये नोट्स होंगे, ये पीडीएफ में रहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जो एक्चुअल में करना चाहते हैं, मैंने देखो इधर उधर की बातें नहीं करनी है आपको। अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, तो वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली प्रिपेयर करेंगे, वो कहीं से भी करेंगे। मैं जरूरी नहीं कि मेरे से करें या आप मेरे से नोट्स लो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में सीरियस है ना, वो इस टॉपिक को, इन टॉपिक को कहीं से भी कवर कर लेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो तो इन सब्जेक्ट को आप अपनी बुक से कवर करो, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इनको ऑलरेडी पढ़ रखा है। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप अपने फ्रेंड जो कि एमकॉम करके बैठे हैं, बीकॉम करके बैठे हैं, फिर एमबीए करके बैठे हैं, आप उन स्टूडेंट से इन बुक्स को ले सकते हो, या फिर बीबीए वाले में भी आपको सब सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप उनसे उनकी बुक्स मांग लो उधार कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए आप वहां से पढ़ सकते हो। ये अच्छा तरीका पढ़ने का, इन टॉपिक्स को कवर करने का। और ये टॉपिक जनरल टॉपिक है, कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि आप साइंटिस्ट हो गए तभी आप इन टॉपिक को कवर कर सकते हो। अगर आप साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक जनरल टॉपिक है, आप कोई भी पढ़ सकता है। अकाउंटेंसी या कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज जनरल थिंग। मैनेजमेंट का मतलब है कि आप घर में आपके घर में आपकी मम्मी मैनेज करती है आपके घर को, क्या उन्होंने एमबीए किया हुआ है? नहीं ना, लेकिन ये जस्ट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको अपना माइंड लगाना होता है और देखना होता है कि हम इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज मैनेजमेंट। सिंपल है। फाइनेंस एक जनरल टर्म है, हम अब डेली बेसिस हम लोग रुपए का यूज करते हैं, बैंक जाते हैं, ये जनरल चीजें, आपको बस वही पढ़ना है, वहां पर कुछ भी अलग नहीं है। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और यार सीरियस हो जाओ, डेफिनेटली आप इन चीजों को अचीव कर सकते हो। इतना भी टफ नहीं है कि आपको साइंटिस्ट बना के मानेंगे ये लोग, कुछ भी नहीं है, जनरल चीजें, डेफिनेटली आप इन चीजों को कर जाओगे।
इसका जो सिलेबस है इसी पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। यहाँ पर रिसर्च स्ट्रीम वाला है, जो बच्चे रिसर्च स्ट्रीम से इस टॉपिक को एक बार कवर कर लेंगे। लीगल वाले का लीगल वाले भी गिवन है, आप इनको अपने अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग होगी, ये तो कंफर्म है, लिखा हुआ है साफ साफ कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। तो यार ये तो है कि आप तुक्का तो नहीं लगाने वाले, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी आपको क्वेश्चन पता चलेगा, तभी आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाओगे। और अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस का भी सेम सिलेबस रहेगा आपका। अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो ये इंग्लिश है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब ये इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मतलब है कि इंग्लिश में आपको लेटर राइटिंग दिखाएंगे। जैसे अगर आपकी सपोज करो एज एन असिस्टेंट मैनेजर आप पोस्ट हो जाते हो, तो आपको लेटर लिखना आना चाहिए ना। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट अगर आपको लेटर लिखते हो, कोई चीज मंगानी है आपको, तो आपको लेटर राइटिंग आना चाहिए ना, कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो बस वही यही है, इंग्लिश में आपको बस लेटर राइटिंग आनी चाहिए। और वो तो एक जनरल चीजें आपको सीख जाओगे। ड्राफ्टिंग स्किल्स का मतलब वही है कि आपको लेटर राइटिंग आनी चाहिए। जनरल स्ट्रीम का दोबारा से वही सिलेबस है जो आपने प्री में पढ़ा हुआ है। कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज अकाउंट, सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं। जो आपने प्री में पढ़ा है वही यहाँ पे आएगा, और एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहेगा। देखो साफ साफ लिखा हुआ है एमसीक्यूज फॉर्मेट में। कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, डिस्क्रिप्टिव सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का होगा, वो भी लेटर राइटिंग होगा, कि आपको लेटर राइटिंग आती नहीं आती, बस वही है और कुछ नहीं है। इतना यार टफ मत बनाओ, इस चीज को अपने दिमाग में मत चढ़ाओ, डेफिनेटली कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है सैलरी बहुत अच्छी खासी है, 1,15,000 सैलरी पर मंथ, और 80,500 है विदाउट अकोमोडेशन। 80,500 अगर फ्लैट वगैरह लेते हो, वहां पर उनका अलाउंसेस वगैरह लेते हो, तो फिर आपकी 1,15,000 सैलरी हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी खासी सैलरी है। तो एक ये का बात हो गई। इसके बाद गाइस जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो सेबी के ऑफिस हैं वो ऑल ओवर इंडिया ही हैं, तो पोस्टिंग कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन चांस ऐसा भी होता है कि सपोज को अगर आप मुंबई के रहने वाले हो और मुंबई में अगर पोस्ट खाली है, तो हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग मुंबई में कर दें, बिकॉज उन्हें भी पता है कि अगर आपके लिए पोस्टिंग मुंबई में हो जाएगी तो आप एक लॉन्ग टर्म उनके एम्प्लॉय बन के रह सकते हो, बिकॉज आप फिर मूव नहीं करोगे ना दूसरे स्टेट में। नहीं तो बाद में बच्चे जॉब छोड़ देते हैं 2-3 साल बाद। तो जनरली ऐसा ही होता है कि जिस स्टेट से हो आप, अगर वहां पोस्ट होती है खाली, तो वहीं पे पोस्ट कर देते हो आपकी। एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हर ऑल ओवर इंडिया में ही इसकी पोस्टिंग एग्जाम सेंटर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे के सभी स्टेट में एग्जाम होंगे इसके, प्री मेंस दोनों के ही। एप्लीकेशन फीस सबको पता है 1,000 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी की है, 100 रुपये आपकी SC/ST PWD जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी 100 रुपये फीस है। और सिलेबस मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया था ऑलरेडी पिछले वाली क्लास में। जो आपका पेपर 2 का सिलेबस है ना, कॉमर्स मैनेजमेंट वाला जो सिलेबस है, उसका यहाँ पे गिवन है भाई। आप लोग उसको खुद से भी एक बार गो थ्रू कर लेना। पीडीएफ का जो लिंक है मैं दे दूंगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप सभी का डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। देखो ये रहा सिलेबस, कॉमर्स मैनेजमेंट का काफी डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। कॉमर्स मैनेजमेंट है यहाँ पर, इसके बाद आपका मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, ये जनरल टॉपिक्स है, कोई भी कर सकता है भाई, ठीक है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप घबराओगे तो काम नहीं बनेगा, और कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो हो जाएगा। ये अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सो गाइस डोंट वरी, नोट्स से कुछ चार्जेस लूंगा मैं, ऐसा नहीं कि फ्री में दे दूंगा नोट्स, कुछ नॉमिनल चार्जेस ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि 5-6 हज़ार मांग लूंगा एक साथ ही। कुछ 400-500 फीस ही रहेगी, इससे ज्यादा महंगी कोई फीस नहीं रहेगी नोट्स की, ठीक है। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट क्लियर हो गए होंगे तो अच्छी बात है, वीडियो को शेयर कर दो। अगर अभी भी कोई मन में डाउट है तो कमेंट कर दो, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अप्लाई करो यार, कॉन्फिडेंस होगा तभी आप जीतोगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, पहली हार मान के बैठे हो, तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो आई होप सभी जो डाउट है क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से अप्लाई कर दो, अभी टाइम है आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।